नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग, जो एक पाकिस्तानी डिबेट और न्यूज एंकर और एक बुद्धिजीवी के बीच में हुई। पाकिस्तान की न्यूज एंकर आरजू काजमी और हुसैन हक्कानी जी के बीच में हुई, जिन्होंने कंपैरिजन किया कपड़ा उद्योग का, जो पाकिस्तान में आज बिल्कुल खत्म हो चुका है और किसी समय पहले बहुत अच्छा चलता था। आज उन्होंने बांग्लादेश और भूटान के साथ कंपैरिजन किया कि वहां के लोग कहाँ गए। एक साथ आजाद हुए मुल्कों का जो दिन रात का फर्क आज जो है, वो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण एक ही है कि पाकिस्तान ने हमेशा जिहाद की फैक्ट्री को तैयार करने पे अपना समय जाया किया, और यही आज रिजल्ट है कि देश में आज भूखमरी, बेरोजगारी और खाने पीने की वस्तुओं के दाम इतने ऊंचे हैं कि लोगों की पहुंच से बाहर है। तो दोस्तों, आइए आज दिखाते हैं आपको आरजू काजमी और हुसैन हक्कानी के बीच की हुई ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो गद्दार हैं, उनके खिलाफ हो जाओ ताकि गलत पॉलिसियों पर बात ना हो सके। अब आइए गलत पॉलिसियों की तरफ, जिनकी वजह से हम वहां खड़े हैं जहां हम खड़े हैं। 1947 में जो इलाका अब पाकिस्तान है, इसकी शरह खानगी यानी लिटरेसी रेट था 16%। जो इलाका अब भारत है, इसकी शरह खानगी थी 18%। जो इलाका बांग्लादेश है, इसकी शरह खानगी थी 12%। 1971 में भी आजादी के वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत पसमानदा था। उनकी आबादी ज्यादा थी, उनकी फीकस आमदनी मगरबी पाकिस्तान के मुकाबले में 1/3 थी, उनकी शरह खानगी भी मगरबी पाकिस्तान से निस्फ थी। अब 71 से लेके अब तक 50 साल में शेख मुजीबुर रहमान ने जो विजन दिया, उसके बाद और उनकी बेटी हसीना वाजिद ने जो पिछले चंद सालों में पॉलिसियां बनाई, उसके नतीजे में बांग्लादेश कौमी पैदावार उसकी कई गुना बढ़ चुकी है। उसकी शरह खानगी 70 से ज्यादा है, 70% से ज्यादा। उसने अपनी बच्चियों को तालीम दी है, और उनके यहाँ की जो खवातीन की शरह खानगी है वो बरसगीर में सबसे ज्यादा हो गई है, और उसका यानी श्रीलंका के बाद, और वो इतनी ज्यादा है कि उसके नतीजे में उनकी मईशत तरक्की करी। वो क्यों? मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। देखें, अगर 1 किलोग्राम रुई हो, कपास हो, तो वो $1 की मसलन बिकती है। अगर उसका की सूत बन जाए, यार्न बन जाए, तो वो $5 की हो जाती है। लेकिन अगर उस यार्न से कपड़ा बन जाए तो वो 15 का $20 का हो जाता है। फिर अगर उससे कपड़े बन जाएं, तो कपड़े आपने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मैंने भी ढंग की कमीज पहनी हुई है, ये जिस ब्रांड के होते हैं उस ब्रांड की वजह से कीमत बहुत बढ़ जाती है। इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं वैल्यू एडिशन। वही रुई है जिससे ये कपड़ा बना है, लेकिन खाम रुई की कीमत और गारमेंट की कीमत, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। अब आप बदकिस्मती देखें पाकिस्तान की, हमारे यहाँ कुछ मफादात हैं जिनकी वजह से खाम कपास, खाम यान हम यानी बरामद कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। बांग्लादेश एक थैला, एक आउंस कपास नहीं पैदा करता, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी तालीम याफ्ता पढ़ी लिखी औरतों को ये टेक्निक्स भी उनको सीना तो आता है, उनके यहाँ बड़ी बड़ी गारमेंट फैक्ट्रियां हैं, वो लोग बैठ के कपड़े सीते हैं, मगर वो कपड़े उन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक सीते हैं जो मगरबी ममालिक में लोगों को चाहिए। तो वो कपड़ा खरीदते हैं भारत से, पाकिस्तान से, और उसके नतीजे में वो गारमेंट बनाकर आज पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स और बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में मवाजना करें तो बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ज्यादा है। तो उन्होंने सारी तवज्जो मईशत की बेहतरी पर दी, जिसको कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने पर दी। तालीम दो लोगों को, लोगों के लिए सहूलतें फराहम। अभी भी उनके यहाँ गुर्बत है, अभी भी उनकी जो अशराफिया है और जो एलीट है वो उतनी अय्याशी के साथ नहीं रहती जितनी हमारी अशराफिया और एलीट है। उनकी भी बड़ी फौज है, और काफी बरसगीर की तीसरी बड़ी फौज बांग्लादेश की फौज है। हालांकि हमारे यहाँ कहा जाता था कि बंगाली जो हैं वो फौजी नहीं बन सकते, और हमने उनको अपनी फौज में शामिल बड़ी तादाद में नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपनी फौज भी बना ली। लेकिन उनकी फौज ज्यादातर यूएन के पीस कीपिंग मिशंस पे जाती है, तो वहां से भी डॉलर कमा के लाती है। तो उनकी तरजीहात हमसे बड़ी मुख्तलिफ है। हमने क्या किया, हर 2-4 बरस के बाद हम किसी के साथ जिहाद करना चाहते हैं, हम अपने यहां अकलियतों को नहीं बर्दाश्त करना चाहते, हम बाकी दुनिया के साथ हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहते हैं।
हमारे यहाँ थोड़े दिन के बाद कोई साजिशी नजरिया आ जाता है कि ये फलां चीज अमेरिका की साजिश की वजह से हो रही है, फलां इसराइल की साजिश की वजह से हो रही है, फलां भारत की साजिश की वजह से हो रही है, पुराने जमाने में होता था फलां चीज रूस की साजिश की वजह से हो रही है। फिर अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे चीनी पाकिस्तान में ज्यादा आना शुरू होंगे, ये कहानियां शुरू हो जाएंगी कि चीन ये साजिश कर रहा है, ये हो रहा है। साजिशी नजरियों से कौम को जाहिल रखने से पाकिस्तान की शरह खानगी 16% से बढ़ के सिर्फ 52% हुई है। अब भारत की 18 से बढ़ के हो गई है अब 72%। तो पाकिस्तान और भारत का 2% का फर्क था 1947 में, अब 20% का फर्क हो गया। ये तरजीहात हमने गलत रखी। हमारी तरजीहात हैं अस्करियत पसंदी, हमारी तरजीहात हैं एक खुद साख्ता नजरिए की बुनियाद के ऊपर पॉलिसियां बनाना, हमारी तरजीहात हैं जज्बातियत, हमारी तरजीह है दुनिया से लड़ना ना कि दुनिया से ताल्लुकात बनाकर रखना। और हमारी तरजीह वही है कि अपनी मसल को एक उस वाले आईने में जिसके अंदर चीज बड़ी लगती है यूं करके देख के खुद खुश होना कि दो जी हमारा डेल डोल कितना अच्छा है, हालांकि हकीकत उसके बरखिलाफ। सर, आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप एम्बेसडर भी रहे यूएस में, और उस टाइम पे आप क्या समझते हैं कि यूएस के साथ रिलेशंस कैसे थे पाकिस्तान के, और आप कैसे हैं? दूसरा ये कि सर हमने तो हर चीज में मजहब डाल दिया ना, जो बांग्लादेश ने नहीं किया। हम हर चीज में मजहब ले आते हैं और आपस में भी कहता है कि बांग्लादेश का तो आईन ही कहता है कि बांग्लादेश एक सेकुलर रियासत है। वहां उनका यानी एक अक्सरियत का मजहब इस्लाम जरूर है और इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा जानबूझकर, लेकिन हर एक को अपना अपना मजहब रखने की इजाजत है। वही जो कुरान शरीफ में कहा गया है कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। इसी तरह से कलाम पाक कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामलात के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हमने जोर जबरदस्ती को अपने यहाँ एक हिस्सा बना लिया है अपनी सोच का। रह गया सवाल अमेरिका से ताल्लुकात कैसे थे। जब मैं सफीर था तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा एड पैकेज मिला, सिविलियन एड पैकेज $7.5 अरब का कैरी लूगर बिल की शक्ल में। उससे पहले कभी इतनी बड़ी सिविल इमदाद पाकिस्तान के लिए मंजूर नहीं हुई। पाकिस्तान को 16 F-16 तैयारे जो हैं वो डिलीवर हुए। पाकिस्तान को नेवी का एक जहाज मिला जो PNS आलमगीर बन गया। वो अमेरिका की नेवी में वो था USN मैकिनर्नी, लेकिन वो पाकिस्तान को दिया गया रिफर्बिश करके। पाकिस्तान को P-3C और आयन तैयारे मिले, जासूसी तैयारे, जिनको बाद में आपको याद होगा दहशतगर्दों ने कराची की शाह फैसल बेस के ऊपर तबाह कर दिया। ये सब बेहतरी हुई। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान का मौकफ सुनना शुरू हुआ। पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी आई तो अमेरिका ने अपना किरदार अदा किया, और फिर अमेरिका ने पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी भी बढ़ाई और पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी शुरू किया कि तवीलुल मियाद ताल्लुकात हमारे दरमियान के। तो ये तो अच्छी बातें थी, लेकिन वही लोग जो हर थोड़े दिन के बाद कौम को उकसाते हैं और जज्बात कौम के भड़काते हैं, वो इस काम पे लग गए कि लो जी हम तो अमेरिका की गुलामी पर तैयार हो गए। या जब भी छोटे और बड़े का कोई लेन देन होगा तो उसमें बहरहाल बड़ा जो है उसका हाथ बड़ा होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ नारा लगता है कि जी हमें अमेरिका से आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए। अच्छा, मैं कहता हूँ आंखों में आंखें डालने के बात करने के लिए दोनों का कद बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आप नीचे खड़े हैं और कोई और ऊपर खड़ा है तो आप आंखों में आंखें कैसे डालें?